बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला ने आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और हमारा मज़मून है उर्दू, जमात है अष्टम। सबक नंबर 7 का ख़ुलासा मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज हम सबक नंबर 7 की मश्क और अल्फाज मायनी, सवालात के जवाबात और मश्क का कुछ हिस्सा करेंगे। और आप जो है सबक नंबर 7 उन्वान हमारा दोहरा लेते हैं। उन्वान है शहरी दिफा, सफ़ा नंबर 40 था और आज आपने मश्क हल करनी है सफ़ा नंबर 43 पे, जिसे 43 कहते हैं। आप सफ़ा नंबर 43 खोलेंगे तो आज हम अपनी किताब की मश्क भी हल कर लेंगे। इससे पहले हम सबक नंबर 7 और सफ़ा नंबर 40 पे ख़ास अल्फाज दिए गए हैं जिनके मायने हम देखते हैं। आपने ये अल्फाज और मायने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और ख़ूबसूरत तरीके से लिखा करें। काम दरमियान में लाइन लगाया करें। अल्फाज को जो है जो आपने ख़त खींचा होता है या लाइन लगाई होती है, मार्जिन लगाया होता है, हाशिया लगाया होता है, उसके बिल्कुल साथ लिखा करें ताकि आपके अगर अल्फाज ज़्यादा हैं और वो आसानी से पूरे आ सकें। कोई मायने लंबा है तो आप मायने को जो आपने दरमियान में लाइन लगाई होती है वहाँ से शुरू किया करें ताकि आपका मायने जो है वो पूरे तरीके से पूरा आ सके, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकें, ना कि वो आपका हाशिए से बाहर जा रहा हो या आप उसको जो है छोटा छोटा लिखने पर मजबूर हो जाएं। एक और कोशिश ये करें कि अगर आपका मायने एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा तो आप अगले जो है वो सतर पर या लाइन पर चले जाएं और वहाँ भी अपना काम जो है मुकम्मल करें। अब आते हैं अल्फाज मायने की तरफ। पहला लफ्ज़ है एमरजेंसी। एमरजेंसी हंगामी हालत को कहते हैं, यानी कि अचानक जो है कोई ऐसी हालत पेश आ जाए तो उसे एमरजेंसी कहते हैं। ख्वामुखा, जानबूझकर, बग़ैर किसी वजह के। गामसन मतलब है चलना या रवां दवा जारी। हमायल, गले में डालने या लटकाने की चीज़, जैसे कि आपने पढ़ा कि बाजू को गले में हमायल कर देना चाहिए, कि किसी चीज़ से बाजू को लटका देना चाहिए गले में। अगला लफ्ज़ है लर्ज़ा देना, इसका मतलब है कपकपा देना। लपकना, तेज़ी से जाना। अगला लफ्ज़ है एवज़, मायने है बदला। अगला लफ्ज़ है रुनमा, मायने है ज़ाहिर होना, पेश आना भी कह सकते हैं आप इसे। अगला लफ्ज़ है जमघटा, मायने है हजूम। आगे है सर्जन। सर्जन का मतलब है जर्राह या ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। अगला लफ्ज़ है शूर, आगाही या सलीका। ये मैं आपको बता दूं कि सर्जन जो है वो डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करने वाला होता है। आम डॉक्टर और सर्जन डॉक्टर में यही फ़र्क होता है कि सर्जन जो है किसी भी मखसूस हिस्से का, जिस्म के किसी भी हिस्से का जो है ऑपरेशन कर सकता है जिसकी उसने जो है वो जिसके मुतालिक जो है उसने किया हो स्पेशलाइजेशन वगैरह। जबकि डॉक्टर जो है वो आम डॉक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ जो है अदवायात दे सकते हैं, आपके इलाज मुआवजा कर सकते हैं। जबकि सर्जन जो है वो ऑपरेशन भी करता है, ऑपरेशन करना जानता है। ये फ़र्क है डॉक्टर और सर्जन में। अगला लफ्ज़ है शऊर, मायने है इसका आगाही या सलीका, यानी कि शऊर का मतलब जानना भी होता है। आगे है मसनूई, बनावटी, और इसको हम कह सकते हैं जो कि गैर कुदरती हो। अब हम सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। आज हम सवाल नंबर 1 तक 5 करेंगे और सवाल नंबर 1 तक 5 की हेडिंग्स जो हैं वो आपको दी गई हैं
आपने हेडिंग्स को जो है मार्कर से लिखना है और इसको अंडरलाइन भी करना है, जैसे कि पिछले काम में मैंने आपको बताया था। आपने उसी तरीके से इसको भी हल करना है। अब हम आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। पहला सवाल देखिए, और ये सवालात के जवाबात आप अपनी नोटबुक पर करेंगे और इनका साथ याद भी करेंगे। पहला सवाल है, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया। इसकी हेडिंग हम देंगे फ़ोन पर इत्तला। जवाब है इसका, अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि आज रात वो घर नहीं आ सकेंगे क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और हस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। सवाल नंबर 2, बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा। जी, इसका जवाब है हामिद का सोचना। बम धमाके का सुनकर हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, जो ख्वाह-मुख्वाह यानी कि जानबूझकर या बग़ैर किसी वजह के बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं, यानी कि मार रहे हैं उन्हें, और धमाके में लोगों की जो है वो जान जा रही है। सवाल नंबर 3 है, धमाका करने वाले कौन लोग हैं। जिसका जवाब है धमाका करने वाले। जवाब है इसका, धमाका करने वाले वो लोग हैं जो कौम के दुश्मन हैं, यानी कि इस मुल्क के भी और इस कौम के भी, और ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो, चले, तरक्की करे, आगे बढ़े और खुशहाल बने। सवाल नंबर 4, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है। जिसका जवाब है महकमा शहरी दिफा। महकमा शहरी दिफा इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फ़राहम करने का इदारा है। ये इदारा किसी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करता है। सवाल नंबर 5, अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए। जिसका जवाब है, कपड़ों को आग लग जाए तो अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो दोनों हाथों से चेहरे को ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। इसके साथ मैंने आपको मज़ीद भी बताया था कि जो मुतासरा शख्स होता है, अगर उसके करीब कोई शख्स है तो वो उस मुतासरा शख्स को कंबल, खेस, दरी या मोटा कोई कपड़ा है उसके साथ जो है उसके ऊपर दे दे और उस शख्स को कहें कि वो लौटना शुरू कर दे ज़मीन पर। इससे आसानी से जो है आग बुझ सकती है। और दूसरा ये कि आपको ये भी बताया था कि मुतासरा शख्स को जो है वो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागने से जो है आग जल्द भड़क उठती है। सबसे पहले कोशिश करें कि अपने चेहरे को बचाएं, और चेहरे को बचाने के लिए आप अपने हाथों से चेहरे को ढांप लें ताकि आपके चेहरे को जो है आग मुतासिर ना करे। और जो है ये तमाम जो है हंगामी सूरत हाल की सूरत में ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद है जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब आपने देखा कि पहले हमने अल्फाज मायने किए और फिर हमने सवालात के जवाबात किए। आपने अल्फाज मायने और सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, जबकि सवाल नंबर 2 जो है आपने अपनी किताब पर हल करना है। सवाल नंबर 2 का सफ़ा नंबर 43 है, वहाँ पे आप ये जो है वो हल करेंगे। पहला है, शहर में बम धमाका हुआ था। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने सिर्फ जो है जवाब लिख दिए हैं ताकि आप जो है वो जवाब जो है आसानी से जो है उसको टिक कर सकें, निशानदही कर सकें उसकी। जी, शहर में बम धमाका हुआ था, बड़ी मार्केट में, बड़ी सड़क पर, बड़ी मस्जिद में, बड़ी मंडी में। इसका दुरुस्त जवाब है बड़ी मार्केट पर। ये देखें आपके सामने, यहाँ पे मैंने जवाब जो है वो दुरुस्त लिख दिया है, आपने इसके ऊपर टिक लगा लेना है। दूसरा सवाल है, दूसरा फ़िक्रा है, हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े हस्पताल में थे, डॉक्टर, मरीज़, डिस्पेंसर, चौकीदार। इसका दुरुस्त जवाब है डॉक्टर। जीम, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत ने कायम कर रखा है महकमा। अब इसके साथ उन्होंने बताया पुलिस का, तालीम का, फायर ब्रिगेड का, शहरी दिफा का।
कि इसका दुरुस्त जवाब है शहरी दिफा का। आगे, दूसरे रोज़ हामिद की अब्बा जान से मुलाकात हुई। नाश्ते पर, शाम की चाय पर, दोपहर के खाने पर, रात के खाने पर। इसका दुरुस्त जवाब है शाम की चाय पर। आगे देखिए कि डूबने वाले शख्स के जिस्म से पानी निकाला जाता है उल्टा लिटाकर, सीधा लिटाकर, बिठाकर, खड़ा करके। जिसका दुरुस्त जवाब है उल्टा लिटाकर। उम्मीद है अब तक आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ये तो आसानी से आप हल खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपकी जो है दुरुस्त जवाब आपके सामने रखे जा रहे हैं, लिखे गए हैं, ताकि आप इनको मैच कर सकें कि आपने दुरुस्त जो है वो इंतखाब किया है। आगे है मरहम पट्टी के सामान और इमरजेंसी दवायात वाले बॉक्स को कहते हैं जी। ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स, रेड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, पब्लिक एड बॉक्स। जिसका दुरुस्त जवाब है फर्स्ट एड बॉक्स जी। इसके बाद सवाल नंबर 3 है जो कि हम लोग मायने कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सवाल नंबर 3 से अपनी लेक्चर का आगाज़ करेंगे। और आज आपने सिर्फ जो है सवालात के जवाबात, अल्फाज, मायने और ये किताब पर जो है एक सवाल को हल करना है और इस तमाम जो है काम को अच्छे तरीके से याद करना है। आखिर में आज का पैगाम, कोई अच्छी बात जो है मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो शेयर किया करूँगी और इस सबक से मुतल्लिक भी है, और कोशिश मेरी ये होगी कि हर सबक के मुतल्लिक ही आपसे बात की जा सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई अच्छी बात हो, कोई अच्छा मैसेज हो, आप अपने लेक्चर पीरियड में जो है वो आप उसको बता सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने पढ़ा इंसानियत की मदद, इंसानियत का एहतराम या समाजी काम। तो उसके मतलब एक छोटी सी बात के मदद का मतलब हम लोग समझते हैं कि रुपया पैसा दें किसी की तभी मदद होगी, वो सिर्फ माली इमदाद है। ठीक है, तो मदद का मतलब सिर्फ माली इमदाद नहीं होता। मदद ये भी होती है कि आप किसी को अच्छा मशवरा दे दें, किसी को अच्छी बात बता दें, किसी की मुश्किल हल कर दें, किसी को बुराई से रोक दें, किसी को अच्छे काम की तरफ राग़िब करें, किसी को अच्छे काम की तरफ लगा दें, और किसी को जो है अपना जो है छोटी कोई ख्वाहिश, कोई छोटी सी बात जो है पूरी कर दें। तो ये हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी हो और हम ना समझ पाते हों, लेकिन ये है कि उसकी मदद हो जाएगी। तो हमेशा जो है अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनकी मदद किया करें, उन्हें अच्छे कामों की तरफ राग़िब करें, और अल्लाह हम सबको जो है नेक रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने की, हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।